तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं 3 दिसंबर से नए रेट्स लागू हो रहे हैं सारी टेलीकॉम कंपनीज के। बात करें जियो की तो जियो 6 दिसंबर से अपने रेट्स बढ़ा रहा है। पहले बात कर लेते हैं सबके घाटे की, किसको कितना घाटा हुआ है। तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि पुराने प्लान और नए प्लान में कितना डिफरेंस है और कितने पैसे बढ़े हैं। तो स्वागत है आपका टेकी उत्सव चैनल पे फिर से एक बार। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो प्लान्स के बारे में। तो ये लोग इतनी अच्छी सर्विस देते हैं हमें कि हमको मतलब सामने से मन होता है कि हम इनको इतना पैसा दें। जैसे कि हम लोग पैसे दे रहे हैं 4G के, इंटरनेट हमको मिल रहा है 3G का। कभी कभी तो कोई जगह पे तो 2G भी नहीं मिल रहा है। कॉल ऊपर से ड्रॉप हो रहे हैं, ऐसे ही जैसे बात कर रहे हैं और ऐसे ही फ़ोन रख दिया, अपने आप फ़ोन का म्यूट हो जाना, या फिर आपको कोई आवाज़ ना सुनाई देना, सामने वाले को फ़ोन चले जाना। तो इतने अच्छे फीचर्स हैं ये सारी टेलीकॉम कंपनियों के कि मैं आपको क्या बताऊं यहाँ पे। और फिर भी ये लोग बोलते हैं कि हम और अच्छी सुविधा देने के लिए रेट्स बढ़ा रहे हैं, हमें जो नुकसान हुआ है उसको कवर करने के लिए रेट्स बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले नुकसान की बात करें तो वोडाफोन आइडिया का जो नुकसान है वो 50,000 करोड़ के आसपास है। एयरटेल का जो नुकसान है वो 23,000 करोड़ के आसपास है। और जियो ने यहाँ पे अपना 990 करोड़ का मुनाफा दिखाया है। अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो, फिर आप आयुषी बढ़ा रहे हो, ऊपर से अपने प्लान में आप 40% का इजाफा और कर रहे हो। आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो फिर जनता के ऊपर आप एक्स्ट्रा बोझ क्यों डाल रहे हो। तो सबसे पहले जियो की ही बात करेंगे। 990 करोड़ का मुनाफा हो रहा है, उसके बावजूद भी जनाब ने यहाँ पे प्लान बढ़ाए हैं। तो पुराना जो 149 का प्लान था जिसमें आपको 128 डेज की वैलिडिटी मिलती थी, और वो प्लान अभी हो चुका है 198 रुपीज का। कितना बढ़ा हुआ आप देख लीजिए जरा। जो दूसरा प्लान था जो कि 84 डेज के लिए आता था, जिसकी 399 रुपीज का प्राइस था, और वो यहाँ पे हो चुका है 448 का। और जो 1 साल का प्लान था जो यहाँ पे 1699 होता था, वो सेम 1699 ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो फिर ये दो प्लान में भी क्यों चेंजेस किए यार। मतलब पहले एक तो आपने जियो फाइबर मतलब फ्री करके उसको भी रेंटल आपने चालू कर दिया कल से, और दूसरी बात की आप अभी जनता के पीछे पड़ गए हैं, मतलब प्राइस बढ़ाना है। बात करते हैं एयरटेल के बारे में यहाँ पे। तो एयरटेल का जो 129 वाला प्लान था जो जिसमें आपको वैलिडिटी 28 डेज की मिलती थी, वो अभी बढ़ के हो चुका है 148 का। जो 448 का प्लान था जिसमें 84 डेज की वैलिडिटी आती थी, वो अभी हो चुका है 598 रुपीज का। और जो 1699 जो पूरे साल का प्लान था उसमें कितना बढ़ा हुआ है, 2398 हो गया। मतलब 1700 रुपए से सीधे 2400 रुपए हो गए। बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया में यहाँ पे ये हाल है कि 179 का जो प्लान था उसमें 828 डेज जो वैलिडिटी आपको मिलती थी, उसका यहाँ पे हो चुका है 299 रुपीज। जो 569 का जो प्लान था जिसमें आपको 84 डेज की वैलिडिटी मिलती थी, वो अभी हो चुका है 699, 700 रुपए। मतलब कभी सोचा भी नहीं था साला 3 महीने के 700 रुपए देने पड़ेंगे। और जो 1699 था वो सेम यहाँ पे 2399 हो गया है। तो मतलब वही 1700 का 2400 आपको देना है। तो अपना ओपिनियन आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या आप इनकी सेवाओं से संतुष्ट है। अगर आप सेटिस्फेक्शन नहीं है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो प्रॉब्लम्स क्या आ रही है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर से बताएं। तो ये थे आज के जो प्राइस हाइक जो इन्होंने किए हैं, जो ये वोडाफोन आइडिया और एयरटेल का जो कल से लागू पड़ेगा 3 दिसंबर से, और जो जियो है वो 6 दिसंबर से लागू पड़ेगा। तो पैसे बढ़ाने के बाद भी अगर सोचो सर्विस नहीं मिल रही है, और हमें अब आगे ये देखना होगा कि ये पैसे बढ़ाने के बाद भी हमें कैसी सर्विस मिलती है। तो अगर आपको सर्विस नहीं मिलती है तो आप ट्विटर के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आपको मेरा ट्विटर आईडी यहाँ पे दिखेगा, आप उसमें हैशटैग ऐड करके #टेकीवत्सल करके आप नीचे अपने कमेंट्स ले सकते हैं। तो उसको लेके भी हम फिर एक वीडियो बनाएंगे जो मतलब लोगों की जो प्रतिक्रिया आती रहेगी वैसे वैसे हम उस पर डिस्कस करते रहेंगे। तो देखते हैं। चलो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, और दूसरे वीडियोस भी देखते रहिए।